नमस्कार। धार्मिक कर्तव्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चंद्रिका देवी मंदिर से 2 किलोमीटर पहले एक अद्भुत मंदिर की, और यहाँ पर आस्था व प्रकृति का गजब सौंदर्य मेल आप सभी को देखने को मिलेगा। भक्तों के लिए यह अद्भुत है क्योंकि यहाँ मान्यता है कि लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, और प्रकृति प्रेमियों के लिए यह स्थल अकल्पनीय और आकर्षक भी है। इस मंदिर को हम हरिवंश बाबा अक्षयवट आश्रम के नाम से जानते हैं। यहाँ पर 2.5 एकड़ जमीन में फैला हुआ यह वट वृक्ष, जिसे बरगद भी कहा जाता है, यह वृक्ष किसी शानदार किले से कम नहीं है। यहाँ पर बरगद की लटें जमीन को छूती हुई एक नए और विशालकाय वृक्ष का रूप ले चुकी हैं। इस मूल वृक्ष की अनगिनत शाखाएं हैं। हम आपको दिखाते हैं मंदिर के मार्ग से लेकर पूरे मंदिर की भव्यता और मंदिर के इतिहास को पुजारी जी के माध्यम से। ये देखिए, ये श्री हरिवंश बाबा अक्षयवट है, जहाँ पे ये अद्भुत अपने चीज़ के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पे आप बरगद का इतना विशालकाय वृक्ष है, इस वृक्ष के तने से जो जड़ हैं, वो जड़ भी इतने विशालकाय हैं कि वो धरती पे, मतलब जहाँ इनका मूल वृक्ष है वहाँ तक ये आ चुके हैं। आपको मैं अगर दिखाऊं तो ये देखिए, यहाँ से ये नीचे तक ऐसे आ गए हैं कि तने से निकले हुए जड़ भी नीचे धरती में आ गए हैं। तो इतना विशालकाय ये बरगद का वृक्ष है। इसका जो मूल है, आप देखेंगे मूल जो वृक्ष है वहाँ पे अभी हम चलेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम आपको ले चलते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में, कैसे ये मंदिर इतना प्रसिद्ध हुआ, श्री हरिवंश बाबा अक्षयवट कौन है, इन सभी के बारे में जानने के लिए यहाँ के महंत हैं, यहाँ के पुजारी जी हैं, हम उनसे आपको ये सारी बातें बताएंगे। पुजारी जी, आपका नाम? कोमलानंद पुजारी जी। आइए चलते हैं। ये हरिवंश बाबा अक्षयवट के नाम से ये स्थल है, तो कैसे इसका नाम पड़ा, क्या इसकी मान्यता है? मान्यता इनकी बहुत बड़ी है। जो विशाल अक्षयवट देख रहे हैं तो इनकी बहुत बड़ी महानता है। आपका लखनऊ से महज 22 किलोमीटर दूरी, माँ चंद्रिका देवी से 2 ही किलोमीटर, ये ग्राम मंझी में जो स्थान आप देख रहे हैं, विशाल अक्षयवट जो आप देख रहे हैं, तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं अपना आस्था लेकर के। लेकिन यहाँ की जो खामियाजी, जो भी यहाँ की खूबियाँ हैं, वो बहुत अद्भुत हैं। और विशाल अक्षयवट किस सिस्टम से तैयार हुआ, और यहाँ पर श्री हरिवंश बाबा जी का नाम कैसे पड़ा, उसका पूरा विज्ञान हम बताते हैं। जो अंदर मूर्ति लगी है श्री हरिवंश बाबा जी की, वो करीब 350 साल पहले इस विशाल जंगल में आ करके बहुत दिनों तक तपस्या किए हैं। करीब 100 वर्षों तक तपस्या किए हैं। और पूर्व लोग बताते हैं कि माँ चंद्रिका देवी के भी दर्शन करने जाते थे श्री हरिवंश बाबा जी। भोर 4 बजे में वो दर्शन करके अपना नित्य यहीं पर साधना में लीन हो जाते थे। ये करीब 100 वर्षों तक चला, और बहुत दिनों तक जब चला, जब काफ़ी बुजुर्ग हो गए श्री हरिवंश बाबा जी, एक दिन माँ चंद्रिका देवी जी के दर्शन करने नहीं पहुँचे, तो माता जी स्वयं यहीं पर आकर के दर्शन भी दिया श्री हरिवंश बाबा जी को। और हरिवंश बाबा जी को दर्शन पाने के बाद में उनको वरदान भी दिया माता चंद्रिका देवी जी, जो भी भक्त हमारे वहाँ आएगा और यहाँ भी आकर के दर्शन करेगा तभी यात्रा पूरी होगी। तो ये आप श्री हरिवंश बाबा जी की मूर्ति जो देख रहे हैं, यहीं पर तपस्या में अपना लीन रहते थे। यहीं पर माता जी भी आकर के दर्शन भी दिया है। तो बहुत बड़ी कृपा है श्री हरिवंश बाबा जी की। ये माता जी की भी जो मूर्ति लगी है, ये भी माता जी की है, आप देखिए। तो हरिवंश बाबा जी 100 वर्षों तक तपस्या करने के बाद में, माता जी के दर्शन करने के बाद में, यहीं पर अपना समाधि लिए हैं। और उसी समाधि स्थल पर ही अक्षयवट उगा है, जो चारों तरफ लगते और बढ़ते जा रहे हैं, विशालकाय अपना बढ़ाते जा रहे हैं। तो अपने लखनऊ में जो आप देख रहे हैं विशाल अक्षयवट, ये बख्शी तालाब से, चंद्रिका देवी से 2 ही किलोमीटर ग्राम मंझी में स्थापित है। तो हरिवंश बाबा जी की बहुत बड़ी कृपा है, और बहुत दूर दूर से भक्त लोग आते हैं। अभी बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं, तो एक दूसरे के सहारे लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, भी काफ़ी प्रचार नहीं है।
और यहाँ पर जो भी जितना भी बना है सब मानता जिसका पूरा होता गया है वो लोग बनवाते गए, सरकारी कोई व्यवस्था नहीं है। तो श्री हरिवंश बाबा जी की बहुत बड़ी कृपा है। और साल में हम लोग यहाँ पर एक बहुत विशाल कार्यक्रम कराते हैं। 11 कुंडी यज्ञशाला बना है यहाँ पर, जो वट सावित्री पूजा होती है, बरगदाही अम्बाउस होती है। उसी के 7 दिन पहले हम लोग महायज्ञ का आयोजन कराते हैं, श्रीमद् भागवत कथा भी होती है। और बरगदाही अम्बाउस वट सावित्री पूजा वाले दिन विशाल भंडारा करके पूर्णाहुति और समापन कराते हैं। तो बाबा जी की तरफ से ये बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। जिन भक्तों का मानता पूरा होता है उन लोग अपना बीच बीच में भंडारा हो, रामायण कथा हवन भी कराते रहते हैं। तो हरिवंश बाबा जी की बहुत बड़ी कृपा है। और चंद्रिका देवी से महज 2 ही किलोमीटर ग्राम मंझी में स्थान स्थापित है ये विशाल अच्छे वट जो आप देख रहे हैं। तो बहुत बड़ी कृपा है। अच्छा, कोई पेड़ में आपको गणेश जी की भी नज़र आ जाएंगे। इसमें पेड़ में किधर भी आप देखेंगे गणेश जी की आकृतियाँ भी बहुत सारी जगह पर आपको दिखा दें हम कि इस अक्षय वट में बहुत बड़ी कृपा है हरिवंश बाबा जी की। जो आप देखिए सामने ये जो आप देख रहे हैं तो गणेश जी की आपको आकृति नज़र आ जाएगी, स्वयं बन करके तैयार हुए हैं। तो ऐसे अच्छे वट में बहुत सारे जगह आपको गणेश जी की आकृति आएंगी। और शंकर जी की सब जटाएँ हैं चारों तरफ से जो बताया आपको ऊपर से दिख रहे हैं, तो सब हरिवंश बाबा जी की ही तपस्या का फल है। आप सामने देखिए ये भी गणेश जी की आकृति आपको सूर्य जैसी नज़र आ रही होंगी। हर पेड़ में आपको गणेश जी नज़र आ जाएंगे। ये मुझे लगता है कि सावित्री वट, हाँ, वट सावित्री के पूजा वाले दिन यहाँ पर बहुत सारी और लोग अपना आ करके माताएं बहनें यहाँ पर वट सावित्री पूजा यहाँ पर करती हैं। और यहाँ पर आपके शहर से भी इस बार बहुत सारे लोग आए थे कि यहाँ पर अपना किए। और वहाँ जैसे एक पेड़ है, यहाँ तो हज़ारों पेड़ हैं, एक पेड़ पे कहीं पर बैठ के अपना दर्शन और पूजा कर सकते हैं। जैसे ये पेड़ है, वो पेड़ है, कहीं कहीं पर हर जगह पर बैठ के अपना पूजा कर सकते हैं। तो सब धीरे धीरे बढ़ते लगते जा रहे हैं। तो सब हरिवंश बाबा जी की ही तपस्या का फल है जो चारों तरफ लगते और बढ़ते जा रहे हैं। पुजारी जी, ये हमने देखा है कि यहाँ पे एक प्रेतराज जी की मूर्ति है। जी जी जी। और ये प्रेतराज जी के साथ मतलब क्या है ये, इनके बारे में जरा आप हमें विस्तार से बताइए। हाँ, श्री हरिवंश बाबा जी जब 350 साल पहले इस विशाल जंगल में आके जब तपस्या करते थे तो ये प्रेतराज जो थे तो विघ्न डाल रहे थे उनकी तपस्या में। तो बाबा जी अपने योग बल से इनके ऊपर जल छिड़क दिया था, तो यहीं बैठे रह गए। तो यही मूर्ति है जो विघ्न डाल रहे थे, बाबा जी यहीं बैठा दिए तो वहीं बैठे रह गए। उनके साथ ये उनका वाहन है? हाँ, ये जो हैं तो सब उनके सेवादार हैं उनके। अच्छा, आप जैसे ही मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे प्रकृति का एक अद्भुत सौंदर्य है। जी जी जी। और वैसे तो बरगद और पीपल को हमारे सनातन धर्म में बहुत माना गया है। पूजा पाठ में अक्सर इनका प्रयोग होता है। बहुत लोग पूजते हैं। हर पीपल और बरगद के नीचे मूर्तियों की स्थापना भी की जाती है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इतना विशालकाय वृक्ष है कि तने से निकले हुए जड़ भी धरती में आकर के जुड़ गए हैं। तो ऐसा अद्भुत, तो ये अद्भुत है वृक्ष, और ऐसा कहीं तक आज तक देखा नहीं है। तो शायद और लोगों ने भी नहीं देखा होगा। तो हम आपके माध्यम से ही जनता को यह बताना चाहते हैं कि ये आप प्रकृति का सौंदर्य आप देखिए। आध्यात्मिक शक्ति तो यहाँ ज़रूर विराजमान है कि इतना विशालकाय वृक्ष है और इस जंगल में लोगों की मान्यताएं पूरी हो रही हैं। शहर से 20-22 किलोमीटर दूर है, लखनऊ शहर से 20-22 किलोमीटर दूर है। और बख्शी का तालाब ये क्षेत्र पड़ता है। इस क्षेत्र में यह अद्भुत मंदिर है जहाँ पे पुजारी जी इस मंदिर की देखरेख कर रहे हैं। यहाँ पे ही इन्होंने भक्तों के लिए सारी व्यवस्था कराई है। तो अब आप जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र मन से पढ़ते हुए परिक्रमा करें, 5 या 7 बार करें। तो ये जो आप ये मार्ग दिखा रहे हैं, हम उस मार्ग पे आपको लेके चलते हैं, उसके बारे में भी पुजारी जी बताएंगे। ये मुख्य पेड़ का लोग परिक्रमा करते हैं, भक्त लोग अपनी मान्यता भी रखते हैं। और यहाँ पर 7, 5, 11, 151, 108 इस प्रकार से मान्यता लोग करते हैं। तो भक्त लोग अपना परिक्रमा करते हैं। तो यहीं से ये मुख्य पेड़ जो मंदिर है गुफा में अपना चारों तरफ से घेर लिए हैं अपने पेड़ों से ढका हुआ। ये पेड़ जो आप देख रहे हैं
इसी के लोग अपना परिक्रमा करते हैं, मानमनता भी करते हैं। भक्त लोग यहाँ पर आ करके दर्शन करते हैं। तो यहाँ पर अर्जी भी लगाते हैं भक्त लोग। और मान्यता भी मुख्य पेड़ यही है। ये 27 मीटर के घेरे में हो चुका है जो पेड़ आप देख रहे हैं। तो सब बहुत बड़ी कृपा है, सब बाबा हरबंस बाबा जी की ही तपस्या का फल है। वैसे तो अपना बहुत सारे पेड़ देखे होंगे, लेकिन सब हरिवंश बाबा जी की तपस्या का फल है जो चारों तरफ लगते और बढ़ते जा रहे हैं तेज़ी से। और बहुत ही शांति प्रिय अच्छेवट आश्रम है। और ये भी हरिवंश बाबा जी की, ये खड़ी मुद्रा में, वो अंदर बैठी मुद्रा में बाल्यावस्था की है मूर्ति, और अंदर वो तपस्या में लीन दिख रहे हैं। तो सब हरिवंश बाबा। ये आप शिव जी का मंदिर आप देख रहे हैं, और शिव जी के मंदिर के सामने आप ये गेट जो बना है पेड़ों का, ये आप गेट देखिए। और ये इधर देखिए गणेश जी की आकृति इसमें आपको नज़र आ रही है। इसे चारों तरफ से देखेंगे गणेश जी की आकृति आ रही है। तो हर पेड़ में जहाँ न कहीं अपना देखेंगे, अगर थोड़ी देर नज़र करके, तो आपको गणेश जी की ज़रूर नज़र आ जाएंगी। और ये 11 कुंड हवन कुंड है जो आपका वट सावित्री में जो पूजा होता है, यज्ञ होता है, हवन होता है। तो साल में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम यही होता है। और फिर भक्तों द्वारा हुआ करता है जी बीच में ये 11 कुंडी हवन कुंड यज्ञशाला है। यहीं पर यज्ञ और श्रीमद् भागवत कथा वट सावित्री पूजा के 7 दिन पहले और सावित्री पूजा वाले दिन विशाल भंडारा करके पूरा हो। ये आप मंदिर में आप देखेंगे, मंदिर में एक आकर्षित करने के लिए आपको, आप ये देख सकते हैं ऊँट है जिसको बहुत अच्छे से सजा करके, ऊँट जिनका ऊँट है वो इनको लेके आए हैं। यहाँ पे ये ऊँट की सवारी भी लोगों को करवाते हैं। और धार्मिक कर्तव्य चैनल के तरफ से हमने इन्हें भोजन लाने के लिए कहा था। ये नीम की पत्तियाँ हैं इस ऊँट के लिए, हम अपने चैनल के माध्यम से ले आए हैं। इनको बोला था कि हमारे चैनल की तरफ से हम इसको एक छोटा सा भोजन के रूप में हम ये नीम की पत्तियाँ दे रहे हैं। ये क्या क्या खाते हैं? ये चोकर, भूसा, घास, पत्ती, नीम की पत्ती है। ये नीम की पत्ती है। और कौन सी पत्ती ये लोग खाते हैं? कटहर, पीप और बबूर और जंगली वो पेड़ होते हैं जो सब खाते हैं। सब खाते हैं? हाँ। अच्छा, तो आप इनको कहाँ से लेके आए हैं? ये आगरा मेला से बटेश्वर से आते हैं। अच्छा, तो आपने इनको खरीदा है कि हाँ, किराए पे खरीदा हुआ। खरीदा है। तो यहाँ पे आप इनका पालन पोषण कैसे करते हैं? ऐसे पालते हैं और खिलाते हैं और बच्चों को घुमाते हैं। यहाँ पे इस मंदिर पे आप कैसे ले आए? यहाँ विचार बनी, हाँ। लोग आते थे तो देखने के लिए, तो हमने सोचा यहाँ बैठा के घुमाया करे, तो आते हैं। और बाकी बुकिंग पे जाते हैं नखलो शादी बारात के लिए। अच्छा, शादी बारात में? हाँ। तो अच्छा बताइए कि यहाँ पे आप कितने रुपए में लोगों को सवारी कराते हैं? 50 रुपया एक लोग का है। हाँ, 50 रुपये एक लोग की आप सवारी कराते हैं। हाँ। शादी ब्याह में आप क्या लेते हैं? शादी बारात का 5,000 रुपया, 10,000, 7,000 जैसा दूरी हो। अच्छा, जैसे दूरी। हाँ। तो अगर मान लीजिए कि किसी को लखनऊ में अगर चाहिए होगा तो आप इसको पैदल चलाते हुए ले जाएंगे? पैदल ले जाएंगे। तो बेचारा थक जाता होगा। अब हम लोग जो पैदल चले जाते हैं तो उनकी क्या बात बताएं। तो चलिए, अगर किसी को ऊँट की ज़रूरत होगी लखनऊ शहर में तो आप कमेंट बॉक्स में आप इनका नंबर मांग सकते हैं, हम आपको इनका नंबर दे देंगे। ये बुकिंग भी करते हैं, प्लस आप मंदिर पे आते हैं, अगर आप दर्शन करने आते हैं तो हरबंस बाबा के दर्शन करने आते हैं तो एक बार इन्हें भी सेवा करने का मौका दें। क्योंकि अगर आप लोग यहाँ आएंगे और ऊँट की सवारी करेंगे तो ऊँट का भी पेट भरेगा, पालन पोषण होगा। उस पालन पोषण करने के लिए ये सक्षम होंगे। अगर आप लोग सवारी करेंगे तो इनका भी भला होगा, इनका भी पेट भरेगा, तब ये इस ऊँट का पेट भर सकेंगे। आप सभी ने मंदिर के इतिहास के बारे में जाना, मंदिर की दिव्यता को देखा। आपने देखा कि यह बरगद का वृक्ष कितना विशालकाय है और इसकी जड़ें इतनी बड़ी हैं और इस बरगद के वृक्ष से निकली हुई शाखाएं एक नए पेड़ को जन्म दे रही हैं। आप सभी से यह निवेदन है कि जरूर एक बार इस आश्रम पर जाएं और बाबा के दर्शन करें। बाबा के साथ साथ माँ आदिशक्ति, माँ दुर्गा, श्री राम दरबार और देवादिदेव महादेव के शिवलिंग के भी दर्शन करें। आप सभी से निवेदन है कि आप यथासंभव
इस मंदिर के निर्माण के लिए, इस मंदिर की व्यवस्था को और सुचारू रूप से चलाने के लिए पुजारी जी का सहयोग करें, चाहे वो धन हो, तन हो या फिर किसी और माध्यम से आप अगर उनकी सहायता कर सकें तो ज़रूर करें। और इस मंदिर में ऊंट की सवारी के लिए एक व्यक्ति है जो अपना ऊंट लेकर आता है। अगर आप सभी जाएंगे तो उस ऊंट पालने वाले का भी रोजगार बढ़ेगा, उसका भी पेट भरेगा। जब उसका पेट भरेगा तो वह उस मूक जानवर जो बहुत अद्भुत होता है ऊंट, उसका वो पेट भर सकता है। अपने सनातन धर्म को ऐसे ही आगे बढ़ाइए और मंदिरों के जो भी ज्ञान है, जो भी इतिहास है, उसको और लोगों तक पहुंचाते रहिए। हर हर महादेव।